Hello everyone. So this is Sangram and welcome back to all of you to this beautiful platform Duels, the Hub of Mechanical Engineering. So ये कंटिन्यूस सीरीज है हमारा थर्मोडायनामिक्स का एंड आप लोग को एक बेहतर एनवायरनमेंट, बेहतर स्टडी मटेरियल एंड बेहतर वीडियो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए ये छोटा सा प्रयास है मेरा। थर्मोडायनामिक्स का पूरा कंप्लीट अब थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का जो है वो ही आए, वो सब कुछ आएगा एंड आगे आगे हम प्लान करेंगे हर कुछ अपलोड एक कोर्स की तरह आपको मिल जाए। सो दिस प्लान इज गोइंग ऑन, बट आज के लिए हम कंप्लीट करेंगे, स्टार्ट करेंगे पूरा थर्मोडायनामिक्स एंड अलॉन्ग विद दैट थर्मोडायनामिक्स सिस्टम क्या होता है, थर्मोडायनामिक्स बाउंड्री क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट माइंड ईयर। तो ये पूरा का पूरा चलेगा एंड हर वीडियो लगभग 15 मिनट का रहेगा। ये कोशिश करता हूँ मैं रखने की। वाई? बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप लोग कहीं पर भी हो, चाहे आप कोई बस में ट्रैवल कर रहे हो or you just playing cricket, after playing cricket you are sitting somewhere and you want to learn the concept, then 15 मिनट तो हर कोई किसी के पास होता है। मतलब ऐसा पढ़ाई करने के लिए यू डोंट नीड टू फाइंड ए वेरी स्पेसिफिक टाइम, ऐसे ऐसे ही मतलब आसानी से हर चीज़ इजीली सीख ही जाओ आप लोग। बस यही मेरा छोटा सा प्रयास है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक में जो इट इज ए बेसिक। सो मैं पहले शुरू करता हूँ थर्मोडायनामिक ही हो क्या होता है एंड इसका डेफिनेशन क्या होता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो ब्रदर, thermodynamics को if I will split into thermodynamics into two parts, then first part will become thermo and second part will become dynamics. Right, here it is mentioned that thermo and dynamics, right? तो अगर मैं आप लोग को मतलब बताऊँ इसका, थर्मो का मतलब होता है भाई हीट एंड डायनामिक का मतलब होता है मोशन। क्या? मोशन। एंड from school level you have been studying it that कोई भी मोशन हो रहा है मतलब देर इज ए एक्सटर्नल एजेंट रिक्वायर्ड दैट इज कॉल्ड फोर्स। बिना फोर्स के कोई मोशन हो ही नहीं सकता। तो अगर फोर्स हो रहा है एंड द बॉडी जस्ट ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस एंड इट इज कॉल्ड व्हाट? वेरी very very usual concept and very favorite concept, especially mine, is work, राइट? तो ये आप यू हैव ए क्वेश्चन इन योर माइंड, सर आप ये क्यों समझा रहे हैं हमें वर्क क्या होता है एंड वो जो स्कूल लेवल का? हाँ, कुछ नहीं, बट सिंपल कि मैं बताना ये चाहता हूँ थर्मोडायनामिक्स का जो नाम से ही हमें ये पता चलता है इसका रिलेशन कुछ हीट और कुछ वर्क की तरह ही होगा। बिल्कुल सही गैस किया आपने। थर्मोडायनामिक्स क्या होता है ना? इट इज just the heat and work interaction. It is the study of heat and work interaction. ये तो मैंने आपको समझा लिया अच्छे से, लेकिन मेरा काम ये भी होता है कि आप लोग को अच्छे से स्टेटमेंट दूँ जो कि आप अपना एग्जाम पेपर में लिख सके। तो स्टेटमेंट क्या होता है ब्रदर? तो ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विथ हीट एंड वर्क इंटरेक्शन एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, आप लोग लिख लीजिएगा, ध्यान से सुनिए। तो स्टेटमेंट क्या होता है ना? ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विथ हीट एंड वर्क इंटरेक्शन एंड इट्स इफेक्ट ऑन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग आप लोग को क्या है पता नहीं, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन स्टेटमेंट तो यही होता है, समझ के। तो ये ऐसा एक साइंस है जो कि डील करता है हीट एंड वर्क के बीच में। एंड स्पेशलिटी थिंग अबाउट थर्मोडायनामिक्स इज, मतलब मैं अगर बोलूँ कि जितना भी साइंस है वहाँ से थर्मोडायनामिक्स कैसे खुद को अलग कर पाता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ ओनली टेम्परेचर। टेम्परेचर ही थर्मोडायनामिक्स को बाकी सब साइंस से अलग पहचान देता है, ठीक है? तो आई होप तो थर्मोडायनामिक के बारे में क्या होता है, पहले कोई भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें तो इतना तो जानकारी होना चाहिए ना, क्या पढ़ने वाले हैं हम, क्यों पढ़ने वाले हैं हम। हाँ, तो क्यों की बात करूँ
तो बिना थर्मोडायनामिक्स पढ़ के आप लोग मैकेनिकल ब्रांच का जो ये जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको आप टच नहीं कर पाओगे। जैसे कि ये तो हो गया बेसिक चीज़ें, बेसिक थर्मोडायनामिक्स, क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं इसे। लेकिन इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है बच्चा, पता है बच्चा आप लोग को कि रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, इसके बिना तो हो ही नहीं सकता कुछ। पावर प्लांट इंजीनियरिंग, कुछ नहीं हो सकता। आईसी इंजन, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो ये सारे चीज़ें ऑल आर द एप्लीकेशन ऑफ द हीट ट्रांसफर। हाँ, बिना टेम्परेचर को पता करे हीट ट्रांसफर कैसे पता करोगे आप, हीट ट्रांसफर आल्सो। तो ये सारे चीज़ें ना थर्मोडायनामिक्स बेसिक के ऊपर बेस करते हैं। एंड इसलिए थर्ड सेमिस्टर से ही आप लोग को थर्मोडायनामिक्स पढ़ाया जाता है ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा क्रिएट हो जाए एंड यू हैव ए बेटर ग्रिप ऑन फर्दर कमिंग सब्जेक्ट्स। क्लियर? तो बेटा थर्मोडायनामिक्स का ये तो था डेफिनेशन, थर्मोडायनामिक क्या होता है। तो पहला कॉन्सेप्ट जो थर्मोडायनामिक का हम पढ़ने वाले हैं दैट इज सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री। राइट, तीनों चीज क्या है, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री। ओके, तो पहले सिस्टम के बारे में हमें बात करते हैं कि थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है। क्लियर? तो क्या होता है, सिंपल, बहुत ही आसान होता है। अगर कोई लेमैन के लैंग्वेज में, कोई साधारण सा लोग जो समझते हैं वो लैंग्वेज में मैं बात करूँ बिना इंजीनियरिंग को टच किए हुए, तो अगर मैं बताऊँ, देखो भाई मैं एक साधारण सा टीचर हूँ और मेरे हाथ में एक डस्टर है, आई हैव ए डस्टर इन माय हैंड, सो आई वांट टू स्टडी ऑन डस्टर। डस्टर कैसा है, क्या काम करता है, उसका मास क्या है, कलर क्या है, ये हर चीज़ें के डस्टर के बारे में मैं स्टडी करना चाहता हूँ, एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। तो एक्सपेरिमेंट के दौरान आप लोग मुझे बताए मेरा फोकस कहाँ पर होगा, मेरा अटेंशन कहाँ पर होगा। ऑब्वियसली ऑन डस्टर। उसके अलावा कोई और किसी चीज़ें पर होगा क्या? नहीं होगा। अगर होगा तो मैं भटक जाऊँगा मेरे मुद्दे से। ऐसा नहीं होता है। डस्टर पे ऊपर अगर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो मेरा कंप्लीट अटेंशन इज ऑन डस्टर ओनली। यही है, बन गया सिस्टम। तो हमारे लिए वो वक्त के लिए जहाँ पर जब एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उस वक्त के लिए फॉर आवर सेल्फ सिस्टम इज डस्टर। ठीक है, तो अभी मैं इंजीनियरिंग को टच करता हूँ भाई ना। थर्मोडायनामिक सिस्टम किसे बोलेंगे? द क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड रीजन इन ए स्पेस। कोई भी मैटर, कितना भी क्वांटिटी का मैटर हो एंड स्पेस में कुछ रीजन हो, वेयर आवर अटेंशन इज फोकस्ड, जहाँ पर कि हमारा अटेंशन फोकस किया जाता है, इसे बोलते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो मान लो यहाँ पर मैंने देखो ऐसे एक बनाया हूँ बड़ी, तो इसके ऊपर उसका सारा चीज़ मैंने पता करना चाहता हूँ, जैसे कि उसका प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, मास क्या है, वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी क्या है, एवरीथिंग। तो मेरे लिए ये सब चीज़ पता करने के लिए इसके ऊपर कंप्लीट अटेंशन देना जरूरी है। सो फॉर मी दिस इज माय सिस्टम। राइट, तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट सिस्टम इज। नेक्स्ट बेटा, सराउंडिंग। तो आसान भाषा में आप लोग को बता देता हूँ मैं, सिस्टम के अलावा बाकी जो कुछ भी है दुनियादारी, ये वो सब सराउंडिंग है। राइट, देखो यहाँ पर ये सिस्टम है मेरा, ये सिस्टम है मेरा, ये देखो ये सिस्टम है मेरा, ये वाला। उसके छोड़ कर बाकी जो भी चीज़ है, जितने भी दुनिया में है, सब मेरे लिए सराउंडिंग ही है। राइट, ओके। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोग के लिए, आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखिए ना, थर्मोडायनामिक सराउंडिंग क्या होता है ना, एक्सटर्नल टू द सिस्टम। सिस्टम को छोड़ के बाकी जो सारे चीज़ें है ऑल आर सराउंडिंग। ओके, एंड एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है, बाउंड्री क्या होता है। स्पेशल क्या, ये सबको पता है। आपका घर का भी बाउंड्री होगा। क्या होता है ना, आपका वो बाउंड्री क्या करता है ना, आपको घर को और घर के अलावा बाकी जो आपको सराउंडिंग को बस अलग करवाता है। व्हेन यू आर इनसाइड द बाउंड्री यू आर फील सेफ दैट आई एम इनसाइड माई होम, इनसाइड माई सिस्टम। और उस सराउंडिंग के बाउंड्री को पार कर दिए
तो आपको सराउंडिंग ही सराउंडिंग मिलेगा, सारा दुनिया जहाँ सब कुछ मिलेगा। तो वही चीज़ बाउंड्री का काम यहाँ पर भी वही है। द थिंग विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग, बस सिस्टम एंड सराउंडिंग को सेपरेट करवाता है। ये देखिए मैंने यहाँ से अच्छे से मेंशन किया हुआ हूँ ये चीज़ें। ओके, यहाँ पर देखिए बाउंड्री मैंने क्या लिखा, बस ये जो लाइन है, ये जो लेयर है जो कि सिस्टम एंड सराउंडिंग को अलग करवाता है, दिस इज जस्ट बाउंड्री। ओके, तो these are the very specific things and usual fast concept of thermodynamics। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ही बस कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई गारंटी इट, देयर इज नॉट ए सिंगल पेपर फ्रेम्ड विथआउट दिस क्वेश्चन, दैट इज टाइप ऑफ सिस्टम। राइट, सिस्टम कितना टाइप का होता है? तो मैं पहले बता दूं भाई साहब आप लोग को, सिस्टम 3 टाइप का होता है। एंड क्या होता है, एंड वो सिस्टम का स्पेशलिटी क्या है, वो खासियत क्या है उसका, वो सारे चीज़ हम डिस्कस करेंगे। जस्ट फोकस इट। राइट, तो 3 टाइप का होता है। तो एक एक के पहले मैं तीनों आप लोग को बता देता हूँ, फिर एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाएगा आपके साथ। पहला क्लोज सिस्टम, सेकंड ओपन सिस्टम, थर्ड आइसोलेटेड सिस्टम। बस इतना ही। अभी एक के बाद एक आप लोग के साथ डिस्कस कर लेता हूँ मैं कि सिस्टम तो क्या है पता कर लिया, लेकिन वो सिस्टम को हमें क्लोज सिस्टम कब बोलेंगे ना, अगर वहाँ पर कोई सिस्टम के अंदर मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मतलब उसके अंदर जितना भी क्वांटिटी ऑफ मैटर होगा, जितना भी मास होगा उतना ही रहेगा, लेकिन बट एनर्जी ट्रांसफर, आई एम सो सॉरी, बट एनर्जी ट्रांसफर विल टेक प्लेस। एनर्जी ट्रांसफर जरूर होता है, मास ट्रांसफर नहीं होता है। समझ, यही पॉइंट है बस, और कुछ नहीं। मास ट्रांसफर नहीं होता है, एनर्जी ट्रांसफर होते रहता है। अगर ऐसा वाला सिस्टम है तो हमें बोलेंगे क्लोज सिस्टम। मतलब क्लोज किसके लिए? बस मास के लिए क्लोज हो गया, है ना। तो इसे कंट्रोल मास भी बोला जाता है, क्योंकि मास के ऊपर हमारा कंट्रोल आ जाता है, क्योंकि क्लोज्ड है तो जो फिक्स्ड था वही था, फिक्स्ड मास इक्वल टू कंट्रोल मास। राइट, तो ये क्लोज सिस्टम को कंट्रोल मास भी बोला जाता है। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ किया हूँ, आप लोग देखिए ध्यान से। मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, थोड़ा जूम आउट करवाता हूँ आप लोग के लिए। ये देखिए यहाँ पर एक रिजिड कंटेनर लिया है मैंने, जिसका जो भी मास होगा वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, गैस है कुछ अंदर से, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। मास चेंज हो जाएगा क्या? पूरा पैक्ड है, कहाँ से निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन अगर मैं बाहर से हीट प्रोवाइड करना शुरू किया तो वो जो अंदर जो भी चीज़ें होगा वो तो हीट होना शुरू हो जाएगा ना बच्चा, होगा। दैट मीन्स इसका क्या मतलब होता है? एनर्जी, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ना, हीट एंड वर्क, ऑल दिस थिंग्स आर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो क्या होता है ये ना, एनर्जी ट्रांसफर हो गया, जो भी हीट मैंने दिया बाहर से वो अंदर तक पहुंच गया, मतलब एनर्जी ट्रांसफर होता है, लेकिन मास कांस्टेंट ही रहता है। इसे बोलते हैं हम क्लोज सिस्टम। तो कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं क्लोज सिस्टम का, ये भी आप लोग को मेंशन करना पड़ेगा। तो पहला एग्जाम्पल है रिजिड कंटेनर, ये जो इसका दिया मैंने। सेकंड, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वाल्व। तो पिस्टन सिलेंडर आगे आगे आप समझ जाएंगे, लेकिन आप थोड़ा आदत बनाए ये चीज़ों को सुनने की, ताकि हर मतलब आज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पहला पड़ाव में अपने अपना चरण रखा है, तो आज से पिस्टन सिलेंडर आपका एक साथी यानी गर्लफ्रेंड मान सकते हैं। मतलब हर चीज़ में आपको ये एग्जाम्पल दिया ही जाएगा। राइट, तो आई होप यू अंडरस्टैंड द क्लोज सिस्टम। नेक्स्ट गो फॉर द सेकंड वन, दैट इज ओपन सिस्टम। राइट, तो ओपन सिस्टम में क्या होता है? जस्ट ओपन नाम से ही पता चल जाता है, सब कुछ ओपन ही हुआ होगा। राइट, वही होता है। तो ओपन सिस्टम में मास ट्रांसफर भी होता रहता है, मतलब मास आएगा, इनपुट होगा, आउटपुट होगा, आएगा जाएगा। एनर्जी ट्रांसफर भी होता रहता है, एनर्जी भी आएगा जाएगा। राइट, तो जहाँ पर हर चीज़ मतलब दोनों ही चीज़ के ऊपर बात चल रही है, हमारा मास एनर्जी के ऊपर बेस करके टाइप डिवाइड किया गया है। तो ओपन सिस्टम में अगर मास ही
ट्रांसफर होता रहेगा एंड along with that energy will also keep on transferring, then we will say that it is a open system. इसका एग्जाम्पल क्या है आप पूछ सकते हैं, सर एग्जाम्पल बताइए। जरूर, एग्जाम्पल जितने भी हमारा नॉर्मल एज यूजुअल होता है, जैसे कि टर्बाइन, पंप पता है ना, मोटर बोलते हो जिसको आप, होता नहीं मोटर, एक्चुअली पंप होता है। मोटर उसे बस, मोटर क्या करता है, बस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके दे देता है। उसके बाद हम जो मर्जी चाहे कनेक्शन देते हैं। जैसे कि इसके बाद एक पंप का कपलिंग कर दिया, नहीं तो कोई फैन का ब्लेड लगा दिया तो फैन बन गया। बहुत सारी चीज़ें करते हैं हम जो चाहे। अगर कोई मिल के साथ, कोई ग्राइंडर के साथ कनेक्शन कर दिया तो बन गया ग्राइंडर। ऐसा बहुत हरकत करते हैं हम। नेक्स्ट, बॉयलर, हीट एक्सचेंजर एटसेट्रा, एवरीथिंग आर ओपन सिस्टम माइंड योर। मतलब कुछ मास इंटर करता है, कुछ मास आउट होता है, सब कुछ ओपन है, एनर्जी भी इन, एनर्जी भी आउट। तो यहाँ पर ये जो, जैसे कि क्लोज सिस्टम का हम कंट्रोल मास सिस्टम बोलते थे, ये जो ओपन सिस्टम है इसको कंट्रोल वॉल्यूम बोला जाता है। क्यों? क्योंकि भाई कुछ आए जाए कुछ भी हो, लेकिन इसका जो बाउंड्री है ना वो तो भाई फिक्स्ड ही रहता है। बाउंड्री इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो बाउंड्री फिक्स्ड मतलब वॉल्यूम फिक्स्ड, एंड वॉल्यूम फिक्स हो गया मतलब हमारा हाथ में रह गया वॉल्यूम, इसलिए बोल देते हैं हम कंट्रोल वॉल्यूम। इट इज़ वेरी एसेंशियल मैटर। सम एवरी नाउ एंड देन पीपल विल आस्क यू दैट व्हाट इज कंट्रोल वॉल्यूम, तो आपको आंसर में यही दे देना है बस। ओके, नेक्स्ट हमारा आखिरी टाइप है सिस्टम का, वो है आइसोलेटेड सिस्टम। एंड ये तो मतलब सबको बंद कर देता है। क्लोज सिस्टम, नाम तो क्लोज होता है लेकिन बस मास ही क्लोज होता है वहाँ पर, लेकिन एनर्जी ट्रांसफ़र होते रहता है। ओपन में नाम की बराबर सब कुछ ओपन है। आइसोलेटेड ऐसा है जो कि खुद को पूरा अलग करके रखा है एंड हर चीज़, कोई भी चीज़ को ट्रांसफ़र होने ही नहीं देता बेचारा। तो आइसोलेटेड सिस्टम में मास भी ट्रांसफ़र नहीं होता है, अलॉन्ग विद दैट एनर्जी भी ट्रांसफ़र नहीं होता है। दोनों के दोनों ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है, दुनिया में ऐसा कोई चीज़ एग्जिस्ट करता है क्या? सच में तो, मगर एक्चुअल में तो कुछ है नहीं। लेकिन अगर परफेक्ट इंसुलेटेड टैंक आपको कहीं मिल जाए, आई रिपीट द वर्ड परफेक्ट इंसुलेटेड टैंक, अगर ये आपको कहीं मिल जाए तो वो आप बोल देना कि वो आइसोलेटेड सिस्टम है, जहाँ पर कि मास एज वेल एज एनर्जी विल नॉट ट्रांसफर, विल रिमेन कांस्टेंट। ओके, एंड सेकंड है यूनिवर्स। ये सबसे ब्यूटीफुल सा एग्जांपल है आइसोलेटेड सिस्टम का, क्योंकि यूनिवर्स का एनर्जी कुछ भी हो, फॉर्म बस चेंज होते रहता है, लेकिन फाइनली तो कांस्टेंट ही रहता है। यूनिवर्स से बाहर कोई चीज़ बाहर नहीं जाता, बस इधर से उधर, उधर से उधर, बस चेंज होता रहता है, नथिंग एल्स। सो ये था मेरा आज का, इतना ही समझाने के लिए आप लोग को। मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग को हर चीज़ जो भी मैंने बताया बहुत मतलब शानदार तरीके से आप लोग को समझ में आ गया। अगर आ गया हो तो बिना देरी किए आप आपकी दोस्त के साथ ये शेयर कीजिए, ताकि सब मिलके पढ़ते हैं ना यार, इतना चुरा छुपी क्यों बातें सब, मतलब ग्लोबली वी वांट टू भी ग्लोबली यूनिटी बनाना चाहते हैं हम, राइट। सो अगर आपको ये पसंद आया तो डेफिनेटली आप अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड कहीं भी कुछ भी अगर डाउट आया तो बेझिझक आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। एंड ये मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग को कमेंट का आंसर ज़रूर मिलेगा। ओके, एंड अगर कोई आप लोग का ज़्यादा ही हो गया कि वहाँ पर समझाना मुझे डिफ़िकल्ट हो रहा है कमेंट सेक्शन में और लिखना डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो I will make a different video for it so that it will be useful for you guys। तो ठीक है, तो आप लोग बस पढ़ाई करते रहिए एंड आगे बढ़ते रहिए। एंड इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।